प्रेम तत्व। आचार्यों का कथन है कि प्रेम पौधा के दो दल हैं, एक है संयोग और एक है वियोग। जो वियोग गोपियों को मिला और जो संयोग रुक्मिणी को मिला, जिसमें यदि हम कहें कि इसमें किसको हम चॉइस करेंगे, तो मेरा अनुभव कहता है कि वियोग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वियोग यदि होगा तो आप जो भी वस्तु देखेंगे उसमें आपको प्रेमी दिखे, और यदि संयोग हो जाएगा फिर तो थोड़ा थोड़ा आनंद कुछ कम हो जाए। तो गोपियों की यदि प्रेम की बात करें तो वो कृष्ण से पूछा जाए और गोपियों से पूछा जाए। जब मथुरा को छोड़ करके गोविंद वृंदावन को छोड़ करके कन्हैया मथुरा को जब गए तो यहाँ मैया से वादा करके क्या गए कि मैया परसों आगमिष्यामि, ये मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन वर्षों बीत गए, समाचार ही कुछ नहीं मिला। यहाँ आज कृष्ण को याद आती है, बैठे हैं द्वारिका में, तो हर वक्त कोई भी यदि चर्चा होती है तो उसमें गोपियों की चर्चा को जोड़ देते हैं। महात्माओं की यदि चर्चा हो रही है, दरबार में कोई कार्य चल रहा है, बात हो रही है, तो उसमें गोपियों के प्रेम की चर्चा जोड़ देंगे। जो उनकी रानियां हैं, पटरानियां हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की, वो कहती हैं आप हर वक्त हमारी सौतों की बात करते रहते हैं, मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। कन्हैया ने सोचा एक दिन इनको कुछ लीला करके दिखाना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ? भरी सभा में कृष्ण बैठे थे, अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा। सभा स्थगित कर दी गई, उपचार होने लगे, वैद्य बुलाए गए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वहीं पे नारद जी प्रकट हो गए। कहा जाता है ना शास्त्रों में कि नारद जी जो है ना वो भगवान के मन है। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ, क्यों उदास हैं? अरे नारद जी पेट में दर्द हो रहा है, पीड़ा है। नारद जी ने पूछा क्या कभी ऐसा और हुआ है या पहली बार हो रहा है? तो कन्हैया ने कहा ये तो 2-2 महीने पे उठता है। हाँ, तो इसका उपचार क्या है, इसकी दवा क्या है? तो गोविंद ने कहा इसका उपचार तो बस एक ही है। बोले किसी भक्त के चरणों की रज को ला करके यदि उस पे जगह पे। अब तो नारद जी ब्रज में पहुंच गए और जैसे ही गोपियों ने सुना कि नारद जी आए हैं तो सभी दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि नारद जी एक ऐसे देव हैं, जो नारद जी एक ऐसे रेडियो हैं जो पूरे विश्व में हर स्टेशन पे आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आ गए इस कामना से गोपियां आई, ये आए हैं तो द्वारिका भी गए होंगे, और गए होंगे तो श्री कृष्ण का समाचार भी देंगे। इस भावना से आई गोपियां आई। सादा दंडवत करती हूँ बाबा, हमारे प्यारे श्याम सुंदर का हाल चाल कुशल तो है, क्षेम तो है, कुशल क्षेम सब सही है। अब तो गोपियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, बाबा मुझे बताओ मुझे बताओ। नारद जी ने कहा अरे बाबरी, अभी श्री कृष्ण की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ प्यारे कृष्ण को? नारद जी ने कहा उनके पेट में अचानक से दर्द पता नहीं कहां से कैसे हो गया। गोपियां तो सुनते ही मूर्छित हो गई। नारद जी और डर गए, महाराज आया तो था दवाई ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ तो और मरीज हो गए। फिर भजन शक्ति के द्वारा गोपियों को होश में लाया। नारद जी से गोपियों ने पूछा ये हुआ कैसे? गोपियों, नारद जी ने कहा गोपियों से कि अचानक से सभा में बैठे हुए थे, पेट दर्द होने लगा। उनसे पूछने से ज्ञात हुआ कि यदि किसी भक्त की चरण रज मिल जाए तो उससे यह दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। गोपियों ने तो कहा अरे फिर तो आप हमारे चरण रज ले जाइए, फिर तो आप हमारी चरण ले जाइए। अब जितनी गोपियां थीं सब अपनी अपनी चरणों की रज देने लगी। नारद जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा वाह। नारद जी ने कहा तुम जानती हो वो परात्पर अखिलेश्वर है, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है, द्वारिकाधीशपति, लेकिन कितना सुंदर भाव है, अपने चरणों की रज देने के लिए तैयार हैं। चरणों की रज को लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही हाथ में दिया, दे करके कृष्ण हृदय से लगा लिए और आंसुओं की धार बहने लगी। जैसे उद्धव जी गए थे वृंदावन, पहले तो क्या कहते थे, कोयमाश्चरी वनचरी, उनकी निंदा करते थे, लेकिन जब वापस आए तो वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणसा, बोले चरण रज को प्रणाम करते हैं, चरणों को भी नहीं, चरणों की रज को प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपियां जो उनकी पत्नी थी देख करके अवाक हो गई, अरे दिव्य प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले नंद के लाला की जय। लगा दिया जाए और मैं थोड़ा उसको खा भी लूं, बस ठीक हो जाता हूँ। अब नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं प्रयास करूंगा। 14 भुवनों को छान डाला। सबसे पहले तो रानीवास में गए। रानियों ने दुहाई दी महाराज जिनके चरणों की मैं वंदना करती हूँ, पुष्प धूप दीप नैवेद्य लगाती हूँ, उनको मैं चरणों की धूल कैसे दे सकता। नारद जी वापस चले गए, 14 भुवन में चले गए, नीचे भी चले गए, अतल वितल सुतल तलातल महातल लसातल पाताल, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन सब जगह से एक ही प्रश्न आया, बोले क्या मैं उनको धूल कैसे दे सकता हूँ, वो तो कृष्ण है हमारे
आराध्य देव हैं। आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं, ऐसा कोई भक्त आपका मिला ही नहीं जो आपको चरण रज देने को तैयार हो। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले बोले बाबा ये बताओ तुम ब्रज में गए थे क्या? बोले ब्रज में तो नहीं गए। बोले तुम एक बार वहां जा करके तो देखो। मन तो नहीं था नारद जी का, लेकिन कृष्ण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का आदेश है। बोले